तो अब आई होप आप सब ने डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 देख लिया होगा। और मुझे पता है मूवी देखने के बाद हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे सुपीरियर आयरन मैन कहाँ है, इल्यूमिनाटी टीम इतनी वीक क्यों थी, डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई क्यों खुली, और भी बहुत कुछ। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है क्या वंडा मर गई। तो आंसर है नहीं। बेसिकली वंडा ने तो अभी अपने फुल पोटेंशियल पर मैजिक यूज़ करना शुरू किया, और मार्वल भी पागल नहीं है कि वंडा को इतनी जल्दी मरवा दे। बेसिकली मूवी के एंडिंग में वंडा को समझ जाता है कि वो गलत है और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसे सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, वरना इतने लोगों को मारा है, नरक में जाना तो पक्का है। पर जब टेम्पल वंडा पर गिर रहा था तब वहाँ एक रेड क्योस मैजिक फ्लैश हुआ था। अब हो सकता है कि वंडा टेम्पल गिरा के कहीं टेलीपोर्ट हो गई हो, या फिर उसने मैजिक शील्ड बना ली हो जो उसने सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर में बनाई थी, या फिर हो सकता है कि साक्षात चितौन ने स्कारलेट विच को सेल्फ सेक्रीफाइस करने से बचा लिया हो। अगर आप चितौन को नहीं जानते तो इसने ही एमसीयू में डार्क होल्ड मैजिक को बनाया था, और स्कारलेट विच का तो माइंड करप्ट हो ही चुका है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में चितौन वंडा को एज अ मोहरा यूज करे सुपर हीरोज के खिलाफ, और फ्यूचर इवेंट्स में शायद फिर से स्कारलेट विच एक खतरा बनकर सामने आए। सेकंड क्वेश्चन, क्रेडिट सीन में वो पर्पल ड्रेस वाली लड़की कौन थी। बेसिकली इसका नाम क्लिया है और ये डोरमामू की रिश्तेदार है, पर साथ में डोरमामू ने इसे डार्क डायमेंशन में बंदी बनाकर रखा था, जिसकी वजह से क्लिया को डार्क डायमेंशन के बाहर भी दुनिया होती है वो बहुत बाद में पता चला। एमसीयू में अब इसका फ्यूचर रोल क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कॉमिक्स में डार्क डायमेंशन की मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है। पर अगर ये ज़्यादा टाइम तक डार्क डायमेंशन से दूर रहे तो इसका मैजिक कमज़ोर होने लगता है। आगे चलकर ये डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ भी बन जाती है, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ हो जाती है तब क्लिया सोर्सरर सुप्रीम बनकर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड क्वेश्चन, इल्यूमिनाटी टीम में सुपीरियर आयरन मैन क्यों नहीं था। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस यूनिवर्स में सुपीरियर आयरन मैन एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन कभी इल्यूमिनाटी टीम का हिस्सा नहीं था। पर मेन बात यह है कि टोनी स्टार्क ही उस टीम का हिस्सा नहीं था। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में किडनैप हो गया था और किसी वजह से उसका वही राम नाम सत्य हो गया हो, या फिर न्यूयॉर्क बैटल या अल्ट्रॉन से फाइट करते समय इस यूनिवर्स के आयरन मैन की डेथ हो गई हो। नहीं तो आयरन मैन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो, पर उसका इल्यूमिनाटी से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूमिनाटी टीम में इतनी कमजोर क्यों थी। अब वैसे देखा जाए तो इल्यूमिनाटी कमजोर नहीं थी। इस टीम में एक सुपर सोल्जर थी, मिस्टर फैंटास्टिक था जो एक जीनियस है, कैप्टन मार्वल थी, ब्लैक बोल्ट था जिसके सिर्फ सॉरी बोलने पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, प्रोफेसर एक्स के साथ मोर्डो भी था जो उस टाइम पर सोर्सरर सुप्रीम बन बैठा था। अब मोर्डो तो स्कारलेट विच से भिड़ा नहीं, इसलिए उसको साइड में रखता है। अब बेसिकली इल्यूमिनाटी टीम कमजोर नहीं थी, बस स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। स्कारलेट विच सीधा रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही थी, और एक रियलिटी के सामने फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई औकात नहीं होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रियलिटी मैनिपुलेटर फिजिकल बेस्ड सुपर हीरो से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और स्कारलेट विच वर्सेस इल्यूमिनाटी के फाइट में मेरी बात प्रूफ भी हो गई। और रही बात प्रोफेसर एक्स की, तो इसका अब हमेशा का हो चुका है। टेलीपैथी के जरिए जीन ग्रे ने भी इसको ओवर आउट कर दिया था, एपोकलिप्स ने भी प्रोफेसर एक्स को कूट रखा है, और वंडा ने भी प्रोफेसर एक्स को मार दिया। और वंडा का जीतना पक्का था क्योंकि डार्क होल्ड ने उसका माइंड करप्ट करके रखा था। पर इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल भी काफी ज्यादा कमजोर थी। अब ऐसा हो सकता है कि ये कैप्टन मार्वल मेन यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल जितनी पावरफुल ना हो, वरना हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन के अटैक को फेस किया है, जबकि ये दूसरी यूनिवर्स की सिर्फ एक स्टैचू गिरने से मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई का क्या सीन है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के जिगरी फैंस को ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होगी, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो रखा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में डायमेंशन ट्रैवल करने से पहले एंशिएंट 1 ने भी बोला था कि ओपन योर थर्ड आई। अब एमसीयू के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज की थी, इसलिए उसकी थर्ड आई ओपन हो गई। लेकिन थर्ड आई का ओपन होना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट अब डॉक्टर स्ट्रेंज पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि थर्ड आई अगमोटो है, मतलब फर्स्ट एवर सोर्सरर सुप्रीम की पावर्स अब डॉक्टर स्ट्रेंज की है। इस आग से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एनिमीज के माइंड को पढ़ सकता है, डिफरेंट डायमेंशन में देख सकता है, अपनी पावर्स को एम्पलीफाई कर सकता है और टाइम को रोक भी सकता है। और अगर एमसीयू में इस आई ने डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स दे दी तो उसके बाद तो टाइम स्टोन की कमी पूरी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, टाइम स्टोन तो है नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने आई ऑफ अगमोटो क्यों पहन रखा है। तो इसका जवाब सिंपल है, ये लॉकेट सिर्फ टाइम स्टोन को रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके कई सारे दूसरे यूज भी होते हैं, जैसे किसी के भी पास्ट के इवेंट्स को देखना, इल्यूजन के आर पार देख लेना, एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स,
डेविल्स, डीमंस और मैजिक एंटिटी को कमज़ोर करने के लिए भी आई ऑफ अगुमोटो को यूज़ किया जाता है। और डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए पोर्टल्स बनाने से लेकर मैजिक यूजर्स के स्पेल्स को ब्रेक करना, ये सब आई ऑफ अगुमोटो से किया जा सकता है। और इसी के साथ आज के सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके आंसर देने की। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।